नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पिछले 28 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अपील की है कि वे इस अनशन को खत्म करें। जाखड़ ने आंदोलन में शामिल किसान नेताओं और राजनेताओं को आंदोलन को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने के लिए आलोचना की और चेतावनी दी है कि इस तरह के प्रदर्शन गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। सुनील जाखड़ ने पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले 10 दिनों में कई नेताओं ने डल्लेवाल से खनौरी बॉर्डर पर मुलाकात की और तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन कोई भी उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने के लिए नहीं कह रहा है। किसी को उनकी जान की फिक्र नहीं है। जाखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई है। जाखड़ ने डल्लेवाल से भूख हड़ताल खत्म करने को कहा है और अन्य नेताओं से भी उन्हें मनाने की अपील की है। जाखड़ ने कहा कि एक किसान समूह ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करवा लिया और अब दूसरा समूह न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहता है। जाखड़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि किसान अपनी शिकायतों को सीधे कोर्ट में रख सकते हैं। बीजेपी नेता ने संसद की स्थायी समिति की हाल ही में आई रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की गई थी। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं डल्लेवाल से अपील करता हूं कि उनकी जिंदगी कीमती है और उन्हें अपनी भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए। राजनीतिकरण करने के बजाय भूख हड़ताल खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने सुना है कि संयुक्त किसान मोर्चा मंगलवार को उनके लिए मोमबत्ती मार्च आयोजित करने की योजना बना रहा है। अगर वह जीवित हैं तो उनके लिए मोमबत्ती मार्च क्यों? क्या नेता केवल राजनीतिक फायदे के लिए खनौरी बॉर्डर जा रहे हैं? इस दौरान जाखड़ ने किसान यूनियनों के विभाजन का जिक्र भी किया, जिसमें शंभू और खनौरी बॉर्डर के नेताओं के बीच हालिया बैठकों में मतभेदों को उजागर किया था। उन्होंने नेताओं जैसे बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्रहान और सरवन सिंह पांडे से अपील की है कि वे अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर डल्लेवाल से उनकी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करें। जाखड़ ने चेतावनी दी है कि अगर भूख हड़ताल जारी रही तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यह बात कही है कि पंजाब में अस्थिर करने वाली ताकतें पनप रही हैं। हम हाल ही के दिनों में ग्रेनेड हमलों में वृद्धि देख चुके हैं। ये घटनाएं शायद पंजाब में अशांति फैलाने के लिए आईएसआई के प्रयासों से जुड़ी हो सकती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राज्य एक आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री ऑस्ट्रेलिया यात्रा की योजना बना रहे हैं। उनकी प्राथमिकता किसान मुद्दों को सुलझाना होना चाहिए, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी पर जाखड़ ने संदेह जताते हुए कहा कि यह पंजाब के किसानों का फायदा नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री 24 फसलों के लिए एमएसपी देना चाहते हैं तो उन्हें हरियाणा के मॉडल को देखना चाहिए, जहां मुख्यमंत्री ने विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की। वहीं जाखड़ की इस टिप्पणी पर संयुक्त किसान मोर्चा के समन्वयक सरवन सिंह पांडे ने बीजेपी पर इस भूख हड़ताल का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि पंजाब बीजेपी नेतृत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों की चिंता को जाहिर करना चाहिए। किसान नेता सुखजिंदर रंधावा ने भी राज्य और केंद्र सरकारों की आलोचना की है, जो किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दे रही हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या जगजीत सिंह डल्लेवाल अपना अनशन समाप्त करते हुए नजर आते हैं और क्या किसान आंदोलन की गति जो है वो धीमी होती हुई नजर आती है और सरकार इस पर किस तरह से यहाँ निर्णय लेती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।